हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उत्कर्ष सिंह आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पार्ट ऑफ फार्माकोपिया को डिस्कस करेंगे कि फार्माकोपियास के कौन कौन से पार्ट मेंशन्ड होते हैं, और उसके साथ साथ आईपीसी को भी आज डिस्कस करेंगे, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे हम जितने भी लेक्चर्स आगे बढ़ाते जाएंगे उसमें फार्माकोपिया के अंदर जो जो बेसिकली चीज़ें होती हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज फार्माकोपिया के पार्ट्स को मेंशन करेंगे कि अगर फार्माकोपिया एक बुक है तो उसकी पार्टिकुलर कितनी पार्ट्स में वो बुक डिवाइड है, अपने आप जो इंफॉर्मेशन कैरी की गई है वो इंफॉर्मेशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर पार्टिकुलरली हम ये कहें कि मेडिसिन हैं या एक ऐसे मेडिसिन जो पहले से ही डिराइव्ड हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन पहले से ही है, हम उन मेडिसिन का अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिन पे अभी वर्क चल रहा है या फिर जिसके ऊपर स्टडीज चल रही हैं, धीरे धीरे वो स्टडीज का जो फैक्ट्स है वो सामने आ रहा है, उनको हमने अलग डिनोट कर दिया, अलग मेंशन कर दिया। कुछ ऐसी चीजें जो कॉमनली नोन्ड हैं या फिर प्रेजेंट तो हैं लेकिन अभी उसका हमें बेसिक नॉलेज नहीं है या उसके बारे में हमने अभी ब्रीफ नॉलेज नहीं किया है या फिर धीरे धीरे कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे हमने फार्माकोपिया के पार्ट्स को मेंशन किया है। आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आप पढ़ें तो फार्माकोपिया के 3 पार्ट मेंशन है। तो सबसे पहले आइए हम चलिए डिस्कस करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए डिस्कस करते हैं पार्ट ऑफ फार्माकोपिया। हमने पार्ट ऑफ फार्माकोपिया को 3 भागों में डिवाइड किया है और मेंशन्ड भी यही है, 3 भागों में फार्माकोपिया को डिवाइड किया गया है हर जगहों पे। तो पार्ट फर्स्ट को पहले जानते हैं। पार्ट फर्स्ट क्या कंटेन करता है। पार्ट फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा उसमें सभी ड्रग्स के सिमिलर, जितने भी ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी यूजेस कुछ तरीके से सिमिलर्स हैं। जैसे दो ऐसे ड्रग्स, मान लीजिए एक पैरासीटामोल ले लिया हमने और एक पार्टिकुलर कुछ और ड्रग्स पैरासीटामोल से रिलेटेड ड्रग ले लिया, जो काम पैरासीटामोल करेगा वही काम वो पार्टिकुलर दूसरा भी ड्रग करे। ऐसे ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन या ऐसे कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट या पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन हैं, जो ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन हैं, जो सिमिलर, जिनके यूज हैं, सिमिलर एक्शंस हैं, उनके बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो पार्ट फर्स्ट में आपको फार्माकोपिया के अंदर मिल जाएंगी। मतलब अगर सिंपली एक पार्ट में समझें कि तो अगर समझें हम तो मेनली फार्माकोपिया के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ड्रग को मेंशन किया गया है जो ड्रग्स सेम तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी एक्शन या यूज सिमिलर है। नेक्स्ट पार्ट सेकंड पे चलते हैं। पार्ट सेकंड में जो जितने भी ड्रग्स हैं जो कंटेन, जो इंफॉर्मेशन कैरी किए हुए हैं, वो जो कि नए ड्रग्स या फिर वो ऐसे ड्रग जो अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हैं, जिनके ऊपर या तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके ऊपर खोजबीन चल रही है या फिर स्टडीज चल रही हैं, उन बेसिक्स पार्टिकुलरली वो ड्रग्स पार्ट सेकंड में मेंशन किए गए हैं। उन ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी की गई हैं और कुछ और उसमें पॉइंट्स हैं। ड्रग विच आर नॉट क्लासिफाइड इजिली, या फिर उन ड्रग्स के बारे में जिन ड्रग को हम पूरी तरीके से क्लासिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस वजह से कि धीरे धीरे उस पर और स्टडीज आती चली जा रही हैं, या फिर उसके अंदर क्लासिफिकेशंस बढ़ते ही चले जा रहे हैं और भी कई तरीके के उसी से रिलेटेड ड्रग्स मिलते जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो उनकी भी जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारियां हैं, वो पार्ट सेकंड के अंदर आपको मिल जाएंगी। इट्स आल्सो प्रोवाइड, और क्या पार्ट सेकंड प्रोवाइड करता है उसको देख लेते हैं। इट्स आल्सो प्रोवाइड डिटेल रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ रिक्वायर्ड ड्रग थेरेपी। अगर कोई भी ऐसा पार्टिकुलर ड्रग्स जिनकी पार्टिकुलर थेरेपी, उस ड्रग की थेरेपी क्या है, किस थेरेपी में इस ड्रग का बेसिकली यूज है, उसको भी, उनकी भी पार्टिकुलर डिटेल्स आपको पार्ट सेकंड के अंदर फार्माकोपिया में मिल जाती है। बेसिकली ये 2-3 पॉइंट जो मेंशन्ड है पार्ट सेकंड के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि आज किसी भी ड्रग के ऊपर स्टडी चल रही है, हमने कहा कि एक पार्टिकुलर ड्रग है, उनके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई नई ड्रग आ गई है, जैसे अभी रिसेंट में कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 का हमने पार्टिकुलर ड्रग, नई ड्रग हमने कई सारी बनाई, कोवैक्सीन बना दी, और भी कई सारे हमने प्रिपरेशन किए, स्पुतनिक वी वाली वैक्सीन एक बना दी। तो उन नई ड्रग्स जो आ रही हैं
नए डिजीजेस आते हैं रोज, तो उस डिजीज के अगेंस्ट हम नए ड्रग का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसको हम इंड्यूस कर रहे हैं, तो वो सब के सब पार्ट सेकंड के अंदर फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है। ठीक है, आते हैं पार्ट थर्ड के अंदर। पार्ट थर्ड में आप देखिए, इस बेसिकली इसमें पार्ट थर्ड में जो इंफॉर्मेशंस कैरी की गई हैं वो इंफॉर्मेशंस कंपोजिशन ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन कैरीज हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी की गई हैं जो मेडिसिन लोगों तक एडवर्टाइज करनी है, लोगों तक पहुंचानी है। बेसिक मेडिसिन के बारे में जानकारियां उन पीपल तक पहुंचानी है, उन लोगों तक पहुंचानी है जो लोग अभी उस मेडिसिन से अपरिचित हैं। उसके साथ साथ ओमिशंस ऑफ हर्बल मेडिसिन भी, जितने तरह के हर्बल मेडिसिन हैं वो भी पार्ट 3 में ही मेंशन किए गए हैं फार्माकोपिया के अंदर। तो ये बेसिक जानकारी थी फार्माकोपिया की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो कि मेंशन है फार्माकोपिया के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पार्ट्स थे फार्माकोपिया के। आप पूरी बुक में 3 पार्ट को फार्माकोपिया को डिवाइड किया जाता है, जिसमें ये पार्टिकुलर 3 पार्ट्स और ये इंफॉर्मेशंस वो कैरी करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज आईपीसी। आईपीसी देखिए, इंडिया में आईपी यूज होता है। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, भारत के फार्माकोपिया, जो भारत की ड्रग की बुक है, ड्रग जो इंफॉर्मेशन कैरी की गई है वो जो बुक है वो देखता है इंडियन फार्माकोपिया। और इंडियन फार्माकोपिया किसके अंतर्गत आता है? आईपीसी के अंतर्गत आता है। आई स्टैंड है इंडियन के लिए, पी स्टैंड है फार्माकोपिया के लिए, और सी स्टैंड है कमीशन के लिए। ये 3 बेसिक स्टैंड्स हैं जो हमने मेंशन किए हैं, जिसमें अगर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की बात कर लें तो एक बहुत बड़ी रेगुलेटरी एजेंसीज भी है इंडियन गवर्नमेंट की। और मेंशनड अगर करें तो एक ऐसी एजेंसी, जैसे आपको बहुत सारी एजेंसीज अलग अलग क्षेत्र में मिल जाती हैं, वैसे मेडिसिन के क्षेत्र में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो पढ़ते हैं एक बार आईपीसी के बारे में। इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हम फार्माकोपिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फार्माकोपिया, वो भी इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम भारत में रहते हैं, भारत की बात करते हैं। आपने सुना होगा एक तरीके की जोक, जोक नहीं है, रियलिटी है। तो डिस्कस कर लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। व्हाट इज इंडियन फार्माकोपिया कमीशन? क्या है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन? अगर आईपीसी के बारे में आपको ब्रीफ नोट लिखने के लिए आ जाए तो आप बेसिकली ये पॉइंट्स लिख करके आंसर को पूरी फुलफिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। 3 वर्ड्स, इंडियन फार्माकोपिया और कमीशंस। कमीशंस का मतलब क्या है? एक कमेटीज जो पार्टिकुलर, कई सारे पार्टिकुलर्स हमारे साइंटिस्ट, हमारे पार्टिकुलर ड्रग इंफॉर्मेशन जो रखते हैं, जितने लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, या कोई बेसिक अधिकारी है, उनके जोर से कमीशंस बनाई जाती हैं। एक पार्टिकुलर एजेंसी इसको होल्ड करती है, उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, डीसीजीआई होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे लोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हेल्थ के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सब के सब इस कमीशन के अंतर्गत आते हैं। इसको हम बेसिकली आगे के जो हमारे क्लासेस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो क्या है? एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। क्या है? ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। आप कह सकते हैं ऑटोनोमस, जो खुद ब खुद काम करता है, खुद ब खुद रेगुलेट कर रहा है, जहां पे डिफरेंट तरीके की पॉइंट पे हमेशा मेंशन की जा रही है, डिफरेंट तरह की रिसर्चेज हो रही है, नए ड्रग को फॉर्मुलेट की जा रही है, नए ड्रग के बारे में रिसर्च हो रही है, किसी दवा को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, किसी डिजीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उस डिजीज के ऊपर वर्क किया जा रहा है कि कैसे डिजीज के अगेंस्ट कोई मेडिसिन बनाई जाए और बेसिक लोगों तक पहुंचाई जाए, लोगों तक इंफॉर्मेशन कैरी की जाए। तो एक तरीके का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। किसका? किसका इंस्टीट्यूशन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसका इंस्टीट्यूशन, किसका ये बेसिक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, उसका ये एक पार्टिकुलर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती है। भारत की सरकारी संस्था में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, और खासतौर पे मेडिसिन फील्ड में सबसे बड़ी संस्था में से। ठीक है, ये क्रिएट क्या करती है? सेट स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग। किसी पार्टिकुलर ड्रग की स्टैंडर्ड को सेट करने का काम आईपीसी करती है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ड्रग के स्टैंडर्ड को सेट करना। ठीक है, मतलब जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं, हमारे जो देश में जो ड्रग्स यूज हो रही हैं, उस ड्रग की स्टैंडर्ड को सेट करना हमारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आईपीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, फंक्शन क्या है? व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ आईपीसी?
इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, दैट इज द फंक्शन टू रेगुलरली अपडेट, किसके बारे में अपडेट करना है, स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग, जो ड्रग की स्टैंडर्ड है उसके बारे में लगातार हमेशा अपडेशन करना। कि अगर मान लीजिए आज पैरासीटामोल मार्केट में यूज हो रही है, एस्लोफिनॉक मार्केट में यूज हो रही है, कोई बेसिकली क्रीम डर्मी 5 फॉर एग्जांपल अगर यूज हो रही है मार्केट में, तो उसके बारे में लगातार अगर कोई ड्रग चेंज कर रहे हैं, कोई फार्मूला चेंज कर रहे हैं, कि उसके ऊपर कोई नई स्टडी आई हुई है कि पहले वो ये इफेक्ट दिखाता था, अब वो यूज करने से दूसरा इफेक्ट दिखा रहा है, पहले वो कोई टॉक्सिसिटी आईपीसी ने दिखाया था कि कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करती है, अब दिखा रही है कि हाँ टॉक्सिक है ये कुछ कुछ केसेस में, ये हार्ट पे इसका इफेक्ट जा रहा है, पहले दिखाया था अब दिखा रहा है हार्ट पे इफेक्ट नहीं जा रहा है, और जैसे जैसे स्टडीज होने लगी उस तरीके से उसका रेगुलरली अपडेशन करना आप कर सकते हैं, कि हर समय वाइज जैसे जैसे टाइम बीतता चला जा रहा है वैसे वैसे उसमें अपडेशन की जा रही है। तो क्या है, टू रेगुलेटरी अपडेट, किसके बारे में अपडेट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग, ड्रग की स्टैंडर्ड के बारे में लगातार अपडेशन करना, रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, किसके लिए, पार्टिकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, या जो भी बीमारियां जो भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके रिगार्डिंग लगातार अपडेट करना ड्रग के बारे में, ये काम है आपका किसका, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का फंक्शन भी यही है। पब्लिश्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, ये इसके साथ साथ इसका काम भी है कि हर एक पार्टिकुलर मेडिसिन के रिगार्डिंग ड्रग की पार्टिकुलरली पब्लिश डॉक्यूमेंट को पब्लिश करे, लगातार नए नए डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करे नए नए ड्रग के मुताबिक, और बेसिक इंफॉर्मेशन और स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, साइंटिस्टों तक पहुंचाए, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च सेंटर तक पहुंचाए ऑल ओवर इंडिया, ये भी इसका मेन फंक्शन की कैटेगरी में आता है। उसके साथ साथ इट आल्सो प्रोवाइड आईपी रेफरेंस सब्सटेंस, आईपीआरएस भी ये प्रोवाइड करता है कि हमने ये ड्रग अगर बनाई है या ड्रग की इंफॉर्मेशन कैरी की हुई है तो वो इंफॉर्मेशन हम कहाँ से कैरी कर रहे हैं, इसके बारे में भी बेसिक जानकारियां, कहाँ से हमने ये चीजें पाई हैं, ये रेफरेंसेस उस बेसिक रेफरेंस की भी जानकारी देती है। क्या, आईपीसी, अगर मान लीजिए बेसिकली अगर कोई ड्रग ब्रिटिश फार्माकोपिया से उठाया है, उसकी जानकारी बीपी से उठाई है तो उसको भी आईपीसी मेंशन करेगी, यूएसपी से उठाया तो उसको भी मेंशन करेगी कि हमने ये जानकारी यहाँ से उठाई है, तो उसकी बेसिक रेफरेंसेस आईपीआरएस जो फुल फॉर्म है, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया रेफरेंस सब्सटेंसेस, कहाँ से रेफरेंसेस ली गई हैं, एक्ट एज फिंगरप्रिंट, जो कि एक्ट करता है, वर्क करता है एज ए फिंगरप्रिंट्स की तरह, ठीक है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स अंडर टेस्ट एंड प्योरिटी, किसी भी पार्टिकुलर आर्टिकल्स की आइडेंटिफिकेशन में जो कि टेस्टिंग के लिए हैं और वो कितना प्योर है, दोनों चीजों के बारे में आइडेंटिफिकेशंस और जानकारियां प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा वर्किंग जो है वो आईपीसी का है। बेसिकली आईपीसी एक बैकबोन आप कही जा सकती हैं इंडियन मेडिसिनल सिस्टम में, जो बहुत ही रिक्वायर्ड है किसी भी पार्टिकुलर ड्रग की इंफॉर्मेशंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, खास तौर पे रिसर्च सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए और डब्ल्यूएचओ तक पहुंचाने के लिए, कि इंडिया में कौन कौन सी ड्रग के बारे में डिस्कवरी चल रही है, कौन कौन से नए ड्रग इंडिया लॉन्च कर रहा है, दुनिया में किस तरीके से अपनी पहुंच को बना रहा है, ये सब चीजें आईपीसी का काम होता है लोगों तक पहुंचाना और चीजों को लगातार इंप्रूव करना। ठीक है, आज की बेसिक हमारा पार्ट यही था फ्रेंड्स, इसमें हमने डिस्कस किया पार्ट ऑफ फार्माकोपिया और आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर कोई आपको क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग हो, कोई पॉइंट्स न समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।